दुनिया के सभी अखबारों की और न्यूज़ेस की सुर्खियां हैं। क्या फीफा भ्रष्ट है? क्या फीफा पैसे के आगे दम तोड़ देता है? क्या फीफा मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों के आगे पैसे के नाम पर नतमस्तक हो जाया करता है? क्या फीफा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि देश और दुनिया की उसे फिक्र नहीं है? क्या फीफा इतना कमज़ोर है कि पैसे के नाम पर वो किसी भी देश के आगे नतमस्तक हो जाया करता है और अपना आप को गिरवी डाल देता है? कतर का विश्व कप आपने देखा, निसंदेह विश्व कप अच्छा हुआ, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत खराब था। इतना खराब था, उस आधार पर वहां पर कभी भी वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए था। मगर फीफा को उनके द्वारा भी खरीदा गया, ऐसी लगातार चर्चाएं और खबरें हैं। क्या ऐसा हुआ या नहीं, ये तो जांच के बाद और भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अब एक और नई बड़ी घटना, सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी दे दी गई। आपको पता है सऊदी अरब का भी इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्हें भी लोग कहते हैं वहां भी मानवाधिकार उल्लंघन का भरपूर तरीके से उल्लंघन होता है और मानव की वहां कोई इज्जत नहीं है। आपको सजा का प्राविधान भी वहां का पता है कि किस तरह हाथ काटने और गला काटने तक की सजाएं वहां मुकर्रर की जाती हैं। बावजूद इसके फीफा का एक बायलॉज है कि जिस देश के अंदर मानवाधिकार उल्लंघन होता होगा या जिस देश के अंदर मानव का मान सम्मान नहीं होगा, उस देश में वर्ल्ड कप फीफा नहीं कराएगा। मगर अभी आपने देखा कतर का विश्व कप भी वहां पर हुआ और उन्होंने अपनी शर्तों पर कराया। अब सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल की मेजबानी दे दी गई, या सऊदी अरब ने मेजबानी छीन ली, या धमकी देकर ले ली, या भ्रष्ट फीफा के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आवरण में छुपाकर अरबों खरबों डॉलर देकर उन्हें खरीद लिया। ये चर्चाएं जग जाहिर हो रही हैं। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने 2034 के विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को सौंप दी। साथ ही 2030 का विश्व कप स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर आयोजित करेंगे। फिलहाल 2034 आज का हॉट टॉपिक है। इस विश्व कप के 3 मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में भी होंगे। ऐसा 2030 में फीफा विश्व कप के 100 वर्ष पूर्ण होने के लिए किया जाएगा। 104 मैचों का यह विश्व कप 3 महाद्वीप में होगा। ये मैं 2030 की बात कर रहा हूँ। पहला विश्व कप 2030 में उरुग्वे में हुआ था। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटो की अगुवाई में फीफा सदस्यों की हुई ऑनलाइन बैठक में सऊदी अरब को 2034 के विश्व कप की मेजबानी दे दी गई। अब सवाल यह है कि फीफा के द्वारा उनको मेजबानी दी गई या सऊदी अरब ने अपने पैसे के बल पर उनसे मेजबानी ले ली। सवाल यही है और यह सवाल, इसका जवाब पूरी दुनिया के अखबार, न्यूज़पेपर और मीडिया चीख चीख कर दे रही है कि पैसे के आगे फीफा ने दम तोड़ दिया। सऊदी अरब 2034 के विश्व कप की मेजबानी में दौड़ में अकेला था, ऐसा फीफा कह रहा है। सऊदी अरब को मानवाधिकार मामलों के चलते मेजबानी देने का विरोध किया जा रहा था। कतर में भी ऐसे ही विरोध हुआ था, मगर पैसे के आगे फीफा ने कतर को भी वर्ल्ड कप का मेजबानी करने का मौका दिया। अब यही मामला मानवाधिकारों का सऊदी अरब में भी जग जाहिर है। इसका भी विरोध हो रहा था, मगर पैसे के दम पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज को हासिल कर लिया। देश के क्राउन यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भारी राशि खर्च किए जाने के प्रस्ताव पर उन्हें मेजबानी मिली। ये बात लिखत पढ़त में सत्य है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राशि खर्च किए जाने के प्रस्ताव पे ये उन्हें मेजबानी दी गई और मानवाधिकार ट्रैक उठाकर किनारे फीफा के द्वारा रख दिया गया। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा गेम फुटबॉल, जिसका आयोजन फीफा करता है, पूरी दुनिया के अंदर जितनी ज़्यादा दीवानगी फुटबॉल मैच को लेकर है, किसी मैच को लेकर नहीं होती है। 104 देश फुटबॉल मैच खेलते हैं, जबकि क्रिकेट 12 से 13 देश ही खेलते हैं। और ओलंपिक की अगर बात करें उसमें ज़रूर संख्या बड़ी ठीक होता है, मगर फुटबॉल की कोई बराबरी नहीं है। हॉकी हो, क्रिकेट हो, इन दोनों का फुटबॉल के आगे फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है। इतनी बड़ी संस्था अगर पैसे के नाम पर दम तोड़ देगी या पैसे के आगे सरेंडर कर देगी या पैसे के सामने नतमस्तक हो जाएगी, तो देश और दुनिया का क्या होगा, ये सोचने का सबसे बड़ा मौजू है। इसमें कोई शक नहीं कि गल्फ कंट्रीज के पास बेशुमार दौलत है। इतनी दौलत है कि वो पूरे के पूरे देशों को खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें और देशों की जो फुटबॉल खेलते हैं, उनका भी एक अपना अलग अस्तित्व है। वहां पर मैच को नहीं कराए गए या उन लोगों ने मेजबानी नहीं दी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन गल्फ के आगे फीफा नतमस्तक हुआ है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है।
अब हम बात करें सऊदी अरब कैसे कराएगा 2034 का वर्ल्ड कप। 15 नए स्टेडियम के निर्माण के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है। सऊदी और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ने फीफा को चेतावनी दी थी, उन्हें कतर में हुए 2022 विश्व कप के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लेना चाहिए था। ये बात फिर से आई, लेकिन सऊदी अरब में 2034 के विश्व कप के लिए 15 स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों के मजदूर काम करेंगे। कोई खास बात नहीं, वो रिच लोग हैं, वहां तमाम देशों के मजदूर काम करते हैं। संगठन ने इसी को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता जताई थी कि दूसरे देशों को लाकर, मजदूरों को लाकर उस देश में उनका शोषण भी किया जाता है, उनका काम भी कराया जाता है और कई बार उन्हें यातना देकर उल्टी सीधी सजाएं भी उनके लिए मुकर्रर की जाती हैं। आपको पता है 2034 के विश्व कप में 48 देश ही फिलहाल भाग लेंगे, ऐसा तय हुआ है। लेकिन देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। 2034 अभी बहुत दूर है, 2024 चल रही है, 26 का वर्ल्ड कप होना है, फिर 2030 का वर्ल्ड कप होना है, उसके बाद 2034 का नंबर आएगा। कतर ने निसंदेह विश्व कप बहुत ही रिकॉर्ड तरीके से कराया था और उसके अंदर सुविधाएं के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास, बल्कि नहीं क्या यूनिवर्स क्लास सुविधाएं दी गई। आज से पहले कभी किसी को ऐसी सुविधाएं नहीं मिली थी, लेकिन वहां पर बहुत दिक्कतें भी आईं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गेम है फुटबॉल और पूरी दुनिया के हर धर्म जाति के लोग फुटबॉल खेलते हैं और जाते हैं, देखने जाते हैं। उनको जो वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो किसी धर्म के प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, वो लोग एंजॉय करने जाते हैं, ग्राउंड में रहते हैं और उसका एंजॉय, लुत्फ उठाते हैं गेम्स का। लेकिन कतर में वो लुत्फ नहीं उठा पाए थे और हज़ारों लाखों समर्थक क्रिकेट चाहने वाले फुटबॉल के वो कतर की कंडीशंस के मामले में फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए वो कतर जा भी नहीं पाए थे। निश्चित तौर पर सऊदी अरब में भी इतिहास दोहराने वाला है। जो कतर में हुआ उससे कठिन इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। फिलहाल फीफा के बारे में क्या कहा जाए, बधाई सऊदी अरब को, उन्होंने 2034 की मेज़बानी पैसे के बल पे ले ली और पैसे की ही जिंदाबाद करना पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।